ओम श्री महालक्ष्मीय नमः भक्तगणों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा क्रिएशन चैनल पर। कहते हैं जब सच्चे मन से भक्ति की जाए तो स्वयं देवी देवता भी अपने भक्तों के द्वार पर आने से नहीं हिचकिचाते। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है एक साहूकार और उसकी भक्त बेटी की। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका परिवार सुखी था, पर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी भक्ति भाव से भरी बेटी। वह रोज सुबह सुबह घर के सामने लगे पीपल के पेड़ को जल चढ़ाया करती थी। वह मानती थी कि उस पीपल में स्वयं माता लक्ष्मीयन का वास है। धीरे धीरे उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर एक दिन लक्ष्मी माता उसी पीपल के पेड़ से प्रकट हुई। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। पूरा आंगन दिव्य आभा से भर गया। माता मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं तेरी श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी हाथ जोड़कर बोली, हे माता, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर मैं अपने माता पिता से पूछकर ही कुछ कह पाऊंगी। वह घर लौटी और सब बात अपने माता पिता को बताई। माता पिता ने भी प्रसन्न होकर कहा, बेटी, यह तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। लक्ष्मी माता स्वयं तुझसे सखा भाव रखती है। इस प्रकार देवी लक्ष्मी और साहूकार की बेटी में गहरी मैत्री हो गई। कुछ दिन बाद लक्ष्मी माता ने अपनी सखी को भोजन पर बुलाया। जब साहूकार की बेटी वहां पहुंची तो वह दृश्य अद्भुत था। सोने चांदी के बर्तनों में सुगंधित व्यंजन परोसे गए थे। सोने की चौकी पर बैठाकर माता ने स्वयं अपनी सखी को भोजन कराया। भोजन के बाद माता ने कहा, बेटी, अब कुछ दिनों बाद मैं तेरे घर आऊंगी। बेटी ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, माँ, अवश्य आइए। घर लौटकर उसने जब यह बात अपने माता पिता को बताई तो सब बहुत प्रसन्न हुए, परंतु बेटी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। पिता ने पूछा, बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? बेटी बोली, पिताजी, लक्ष्मी माता का वैभव अनंत है। मैं उनके योग्य कैसे सेवा कर पाऊंगी? कहीं मेरी पूजा में कोई कमी न रह जाए। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटी, देवी भक्ति को देखती है, वैभव को नहीं। तू अपनी श्रद्धा से घर लीप पूत कर जो भी सरल भोजन बने प्रेम से माता को अर्पित करना। पिता की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी आकाश से एक चील उड़ती हुई आई और उसने एक बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिरा दिया। सबने आश्चर्य से देखा। बेटी ने समझ लिया ये माता की कृपा का संकेत है। उसने हार बेचकर माता के आगमन के लिए सुंदर तैयारी की। घर को साफ सुथरा किया, आंगन को गोबर से लीपा, दीप जलाए, रेशमी वस्त्र खरीदे और सोने की चौकी सजाई। निर्धारित दिन पर लक्ष्मी माता आई। घर में मधुर गंध फैल गई, दीपक झिलमिला उठे। साहूकार की बेटी ने उन्हें आदर पूर्वक सोने की चौकी पर बैठने को कहा। माता मुस्कुराई और बोली, बेटी, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। मैं तो अपने भक्तों के प्रेम में बसती हूँ। फिर माता स्वयं नीचे साधारण आसन पर बैठ गई और प्रेम से परोसे गए भोजन को ग्रहण किया। भोजन के बाद लक्ष्मी माता बोली, बेटी, आज तेरे घर में जो प्रेम और श्रद्धा देखी उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। पर उस दिन से साहूकार का घर सुख, समृद्धि और शांति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने उस साहूकार परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार हमारे घरों को भी सुख, समृद्धि और प्रेम से भर दीजिए।